फील्ड वर्क केला से, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट केला से, एनजीओ के थ्रू जे भी माध्यम से होय, जे कुरीति के प्रकाश मानला से होय, जे चीज के नीक चीज के शुरू केला से होय, किस चीज के बंद केला से होय, सब तरह से छै। उहे क्रम में आइ अपना सबके जे छै से किछु जे छै से प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण से जुड़ल जे छै से किछु वक्तव्य अपने सबके जे छै से अवधेश झा जी देता। और एहिसँ आगाँ ई कार्यक्रम के जे छै संचालन के जे छै से जिम्मेदारी रवि जी के दै छियनि। रवि जी एतऽ जे छै से कार्यक्रम के संचालन करता। स्वागत है रवि जी अपने के कार्यक्रम में। नमस्कार सब गोटा के। सबसे पहिल बात बहुत बहुत धन्यवाद जते गोटा में शामिल भेलहुँ हँ। और ई नीक बात है कि अभी देख रहा छी कि अपन समाज में पर्यावरण से रिलेटेड जे भी कुछ मुद्दा छै युवा वर्ग बढ़ चढ़ के हिस्सा लऽ रहल छथि। और नेचर फर्स्ट ई चीज के एक नया पर्यावरण के संरक्षण नया चीज नहीं है, लेकिन नेचर फर्स्ट अपन कोशिश में लागल है कि नया युवा वर्ग के में जोड़ल जाए और लोग के अंदर एक कोनो भी समाज के जे लास्ट लोग होइ छनि हुनको तक ई बात के पहुंचायल जाए, अलग अलग लैंग्वेज के माध्यम से और अलग अलग तरीका से, जेना वेबिनार भेलनि, अदर अदर कोनो हुनकर प्रोजेक्ट छनि उ के थ्रू हुनका पहुंचायल जाए। तऽ आजुका जे कार्यक्रम है जे वेबिनार हम सब ऑर्गेनाइज कर रहल छी तकर मेन टॉपिक है प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण। तो जे चीज के बारे में आगे बात करता अभिषेक कुमार झा जी, ई अभी जर्नलिज्म में बैचलर कऽ लेने छथि और एलएलबी कऽ रहल छथिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और साथ में हिनकर मास्टर चल रहा है इग्नू से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में। तो हम बहुत बहुत स्वागत करेला चाहब अवधेश झा जी से कि अहाँ अपन बात के आगे बढ़ाबी और किछ अपना तरफ से बतैयो प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण के लिए। जी बिल्कुल रवि भाई जी, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा नेचर फर्स्ट टीम के हम आभारी छी जे ये हमरा मंच अहाँ प्रदान केलहुँ है अपन वक्तव्य राखल है। ई चीज बहुत एकटा आइ के टाइम पर एक बर्निंग इशू जे कहै छै तो एनवायरनमेंट एक बर्निंग इशू छै, एहिमे कोनो दुराई नहीं छै। और बहुत रास के बारे में चर्चा होइ छै, बहुत रास जगह पर बहुत रास मंच पर चर्चा होइ छै। तो नेचर फर्स्ट जे रूप से प्रयास कर रहल छै तकर हम सराहना करऽ चाहब। युवा के जोड़ कर वर्चुअल और प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से और जमीनी तौर पर काम केना ई बहुत एक संघर्ष और सराहना के कार्य छै, तो ओहि लेल आभार छै। आई जे विषय हम सब चूज के लिए से यहाँ के प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण, इंग्लिश में कहल जाए तो कॉम्पिटेंसी एंड एनवायरनमेंट। एकर हम स्टार्ट करऽ से पहले एक बैकग्राउंडर राखि दै छी जे हम की टॉपिक के ऊपर बाजऽ चाहे छी और की अपन बात राखऽ चाहे छी। सबसे पहले मिथिला रीजन के अहाँ स्टडी करब तो मिथिला रीजन में डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अहाँ के बहुत ज्यादा दिखायत। जहाँ नॉर्थ बिहार फ्लड से पीड़ित रही है, बाढ़ के समस्या है, तो दक्षिण बिहार के अंदर सूखा के परेशानी झेलल जाए छै। जते जिला छै सबके अपन अपन किछ रूपांतरण छै, सबके अपन अपन समीकरण छै जेके बारे में हमरा सबके विचार करऽ चाही। कियाकि मिथिला में अहाँ वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं लऽ सकै छी। अहाँ के एकटा अम्ब्रेला अप्रोच शायद ओते कारगर नहीं है जते अहाँ के कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अप्रोच काज है। हर चीज के डिफरेंशिएट और तखन ओहि के ऊपर जे अगर कार्यरत करबै तो वो ज्यादा हेल्पफुल है अहाँ के एकटा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करऽ में, एकटा नीक जगह पर अहाँ के जे प्रयास छलै ओकरा सफल बनाबऽ। क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के जे डिसबैलेंस छै वो आई के रियलिटी छै, अहाँ हर जगह फेस कर रहल छी। और ये टॉपिक के विचार हमरा आयल, हम फाकलैंड एकटा आइलैंड छै ब्राजील के पास, साउथ अमेरिका महाद्वीप के समक्ष एकटा आइलैंड छै फाकलैंड, ओतऽ के हम केस स्टडी करे छलहुँ। ओतऽ के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमरा काफी ज्यादा मिथिलाए जकाँ लागल, जतऽ प्रकृति के प्रति एकटा अनुपम प्रेम छै, कल्चरल रूप से, सोशियोलॉजिकल रूप से, हर रूप से प्रकृति से लोग जुड़ल छै।
तो वो चीज हमरा काफी ज्यादा मोटिवेटिंग लागल और लागल कि नहीं एई चीज के लकर रोहित भाई जी के आशीर्वाद रही तो हम सब एक दिन विचार कर सकते छी ओ प्रयासरत ओहि पर किछु काज कर सकै छी। और दोसर चीज हम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के शोध प्रकल्प पढ़े छलहुँ हैं, हुनकर बिहार के क्लाइमेट चेंज और रिएक्शन ऑफ बिहार टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत नीक ओ शोध केने छ। तो ओहियो में हमरा एकटा चीज के हम ऑब्जर्व के लिए जे क्लाइमेट चेंज कोनो एक दिन या भोज काल में कुम्हर रोपा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम बोलचाल के भाषा में कहूँ तो क्लाइमेट चेंज दशक दर दशक चल रहा है और बढ़ रहा है। तो यो ओई टाइम में हमारे ओते क्या हम 12th या अपन बैचलर्स के टाइम में स्टडी के रिसर्च पेपर हमरा ओते दिमाग जचल नहीं। तखन फिर जखन हम गाँवों में देखलहुँ जे ई बात तो सही है, आई से 2 दशक पहले 3 दशक पहले खाद के ओते प्रयोग नहीं है जते आई प्रयोग भ रहा है। आई से 2 दशक पहले गांव पर मरुआ आउस के खेती हुई चले, आई के खेती मात्र और मात्र एक व्यवहारिक रूप से बाँच के ली, जबकि ई मिलेट्स प्रोडक्शन कतो नहीं कतो बिहार के कोर छलिए। तो और कोर के हटा कर हम सब जे पेरिफेरी में चावल और गेहूं के खेती छलिए ओकरा अडेप्ट कर रहल छी। तो ओ रियलिटी अहाँ देख रहल छी। और बाढ़े के समस्या आई सब 20 साल पहले बाढ़ बिहार में बाढ़ के समस्या क्या कि 5टा नदियों तो ड्रेन कर रहल छी पूरा जो मिथिला क्षेत्र है बिहार और नेपाल से लागल, तो बिहार के समस्या तो पहलो छलिए कि जई रूप से आब वो इफेक्ट कर रहल छी जनमानस के ओ कतौ न कतौ किया क्या कि हम जो प्रकृति के जे प्रारूप छे ओइ से छेड़खानी कर रहल छी और वो कतौ न कतौ नेगेटिवली हमरा सबके इम्पैक्ट कर रहल है। तो ई चीज पर एक बेर सोचनाई जरूरी छे जे और पर प्रयासों बहुत नीक भ रहल छै। जेना हम लेटेस्ट एग्जांपल दिया तो बीतल हफ्ता में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ बिहार सरकार के जे पर्यावरण मंत्रालय है से दोनों मिलकर कार्बन फुटप्रिंट के काउंट करे के एक बहुत नीक इनिशिएटिव लेलक है। तखन पिछला हफ्ता बहुत नीक से गाजा बाजा के साथ ई बसेस के इलेक्ट्रिक बसेस के शुरुआत से पटना में भेल। तो शुरुआत कतौ न कतौ भ रहल छै। तो यो जमीनी तौर पर सबसे ज्यादा जरूरत है जनमानस के अंदर एक व्यवहार में पर्यावरण के प्रति एक सम्मान आबे, पर्यावरण के प्रति उनकर सबके अनुग्रहता आबे, तो ओई के ज्यादा आवश्यकता छै। दोसर चीज हम में इहो ऐड कर चाहब जे मिथिला क्षेत्र और पलायन दोनों एक दूसरे के समांतरण चल रहा है। पलायन आई के रियलिटी है। हमू तक प्रवासी आई हमर 2 जनरेशन से दिल्ली सिटी में हम सब बैस रहल छी, तो हमू सब कतौ न कतौ प्रवासी छी। तो प्रवासी आई बिना एक रियलिटी बन चुका और पीछा अखने हम इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सानिध्य से एक मूवी के स्क्रीनिंग अटेंड के गामक घर अचल मिश्रा के मैथिली में मूवी छे। तो ओई के कंसेप्ट में हमरा एक चीज ऑब्जर्व केलौं जे बात तो बिल्कुल सही छे जे गांव में आप घर तो बचबे नहीं के लिए, गांव में तो बस वो मकान बचले है जत्ता अहाँ साल 2 साल चाहे कोनो विवाह हो, मुंडन हो, उपनयन हो, श्राद्ध हो, कोनो संस्कार करल है जे भी, तो वो माध्यम बन चुकल छै। जेना शहर में होइए जे अहाँ एक एरिया बुक करे छिए, अहाँ एक कतौ टेंट हाउस बुक करे छिए और ओतऽ जाके इवेंट करे छिए। तो सेम चीज बिहार में भ रहल है। लोग गांव के घर जका मान्यता नहीं द रहल छथिन, मात्र एक मकान बन गेलै है, मात्र एक स्थान बन गेलै है जत्ता जाकर अहाँ अपन कोनो कार्य के पूरा कर ले और फिर ओतऽ से अहाँ वापस अपन ठिकाना पर। तो ई मकान और घर के जे बीच में दूरी भ गेलै है ई कतौ न कतौ पर्यावरण के सेहो इम्पैक्ट किया कि लोग अपन जमीन के परती छोड़ रहल छथि, नहीं परती तो बटीदार के जे इच्छा हो बटीदार के स्वामित्व के अधिकार बन चुकल छै जे रूप से अहाँ जमीन चलायब। तो ओई में की भ रहल छै जे भूमि से लगाव छले से कतौ न कतौ खत्म भ रहल छै। एहि में फिर हम दोसर बात सेहो जोड़ऽ चाहब जे रूप से माटि के व्यापार अपना सब उम्हर चल रहल है एक समस्या के विषय। लोग सब 5-5 फीट 10-10 फीट खेत के कोड़ा रहल छथि। किछ लोग छथि जिनका बड़का खेत के कोला छन 2 बीघा 1.5 बीघा ओ कहीं पोखरे खुनवा ले। तो एहि में सबसे पहले अपन हम सब टॉप सॉइल के लॉस कर रहल छी। जे टॉप सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल मानल जाय छै, जे खनिज रूप से सबसे लाभार्थी छै, ओई के लॉस भ रहल है।
और दोसर चीज जे वेटलैंड इकोसिस्टम होबा चाहिए, क्योंकि धान के खेती अपना सब एकदम प्राथमिकता रूप से करल जाइए, तो वेटलैंड इकोसिस्टम के सेहो अनस्टेबल कर रहल छै। ई जे माइट के बेचनाई के एकटा चीज स्टार्ट भेलैए से, या पोखरि खुननाई के जे स्टेट भेलैए। और एहि के साथ साथ दोसर चीज इहो भऽ रहल छै जे लोग ओ पोखरि खुनि कऽ ओहिमे मत्स्य व्यापार करऽ चाहिए, माछ के व्यापार करऽ चाहै छथि, हुनका सब लेल सेहो घाटा छनि। किएकि ओ पानि जखने ड्रेन भऽ कऽ खेत से एतै तऽ ओ पानि के अंदर यूरिया, NPK तीनों फर्टिलाइजर छै, तो ओ कतौ ने कतौ यूट्रोफिकेशन कॉज करते और वहाँ के माछ व्यापार के सेहो इम्पैक्ट करब। और आगा आगा एकटा ओ बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्लूमिकेशन टर्म के हम एतऽ इलेबोरेट करूँ तो माछ में वो न्यूट्रिशन जेते और कतौ न कतौ फिर हेल्थो लेल बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करते, हेल्थो के हार्म करते, सेहो बात है। आब एकटा मुद्दा इहो अबैया जे कल्चरल रूप से केना कऽ कऽ पर्यावरण के संरक्षण कैल जाए। कल्चरल कियाकि मैथिल के जखने हम बात करै छी तऽ एकटा यूनिक कल्चर छै। हाँ, वो कल्चर के अपन पद्धति है, आई हमार अपन पूजा पद्धति है, अपन श्राद्ध पद्धति है, अपन एक विवाह के नीति रीति है, तो ओहि सब केना प्रकृति के जोड़ल जाए और ओहि सब केना प्रकृति तो ना जुड़ल है और ओहि केना प्रमोट कऽ कऽ आई के युवा वर्ग में जे मैथिल मिथिला लेल के संरक्षण लेल तत्पर छथि हुनका केना अवेयर कयल जाए। एहिमे जखन अहाँ वैदिक परोपचार पढ़ै छियै, वैदिक संस्कार पढ़ै छियै, वैदिक संस्कार में अहाँ ऑब्जर्व करबै जे 16 संस्कार मानव जीवन में होइ छै। और मिथिला में जे संस्कार है, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, चाहे वो उपनयन संस्कार हो, चाहे वो शैलेश्वर पूजा हो, चाहे वो मलाह कम्युनिटी में कमला पूजा हुआ, चाहे विवाह संस्कार हुआ या श्राद्ध पद्धति हुआ, हर में नेचर के अपन एकटा महत्वता छै। एवरीथिंग इज अ कोर ऑफ नेचर इन इट। लाइक जते पर्व त्योहार है, जते कार्यक्रम है, सबके अंदर प्रकृति के अपन एक रोल है। चाहे मूरन हुआ, उपनयन हुआ, चाहे विवाह हुआ, दुर्वा और अक्षत के बिना अहाँ संस्कार के पूरा नहीं कर सकै। तो दुर्वा और अक्षत अहाँ के माइट और अन्न दुनू के प्रतीक है जे हम सब प्रकृति से जुड़ल छी। अहाँ कोनो उपनयन के कल्पना, विवाह के कल्पना आम्बो विवाह के बिना नहीं कर सकै छी। आम और मौ के पहले विवाह हेतै, पूजन हेतै, के बाद हाँ तो अरिपन के प्रति जे अपनत्व है, ओ जे कल्चर है, ओकरा हम सब सेहो प्रकृति से जोड़ सकै छी। एहि के लेल अगर हम सब प्राइमरी लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करऽ चाहू तो दशकों से अल्लाह रुदल के खेल चल रहा है, ओहिमे किया नहीं एकटा प्रकृति के साथ सेहो जोड़ल जाए, किया नहीं क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए सेहो जोड़ल जाए। जहाँ चुनावी रैली में अगर दिनेश लाल यादव या निरहुआ आबि कऽ हजारों लाखों के भीड़ के आकर्षित कर सकै, तो क्या नहीं कोनो रूरल लेवल पर कोनो फोक स्टार आबि कऽ प्रकृति के प्रति एकटा अवेयरनेस क्रिएट करब मिथिला में, जे या प्रकृति आई के लेल पर्यावरण के प्रति हमरा सबके किछु विशेष रुचि देखाबऽ चाही। ई हम पर्यावरण के बात केलहुँ। अब दोसर पार्ट में हम प्रतिस्पर्धा के बात करी। जे प्रतिस्पर्धा पर एक हमरा बहुत नीक खिस्सा मोन पड़ैया, ई खिस्सा हम शेयर करऽ चाहब। जे एकटा महा उपाध्याय पंडित जी छलथि है, ओ उज्जैन गेलथ भगवान शिव के दर्शन करऽ लए। किछु धन हुनका साथ में रहन, तो ओ विचलित भऽ गेला जे धन लऽ कऽ तऽ हम शिप्रा नदी में स्नान करऽ जायब नहीं, शिप्रा होइ छै उज्जैन में, तो धन के हम की करू। तो पंडित जी की केला जे एकटा माटि के नदी किनारा जे रेत रहैया, ओहि रेत से एकटा शिवलिंग बना देला, पार्थिव शिवलिंग, और ओहि के नीचा में अपन धन धऽ देलक, ऊपर शिवलिंग धऽ देलखिन। एकटा बेलपत्र चढ़ा कऽ शिप्रा नदी में स्नान करऽ चलि गेलथि। पंडित जी संस्कारी छलथि, तो पूरा विध विधान से 2-3 घंटा स्नान कऽ कऽ जखन अबै छथि तऽ ओतऽ देखै छथि जे एकटा शिवलिंग के जगह हजारों शिवलिंग बनि गेल, और लोग औरो शिवलिंग बनाबैत जाइए। तो वो भेड़ चाल के जे कॉन्सेप्ट छै, लकीर के फकीर के कॉन्सेप्ट छै, वो कतौ ने कतौ मिथिला के हार्म कर किया, क्योंकि हम अपन एक कवितो पर लिखने छी पेंशन के ऊपर, जे जत्ते लोग पलायन कऽ कऽ रिटायरमेंट के एज में गांव पर जा रहल छथि, ओ कतौ ने कतौ संसाधन से अपन अर्थ के प्राप्ति करऽ चाहै छथि। ओ मैक्सिमम प्रॉफिट के जे कॉन्सेप्ट छै ने, ओ कतौ ने कतौ हार्म कर रहल छै। क्योंकि आई के डेट में हर अहाँ गांव पर देखबै जे बेसी से बेसी लोग कलम गाछी लगा रहल छथि, सागवान के गाछ लगा रहल छथि। वो सब ओतऽ के माइट के रूप से पूर्ण रूप से
अडेप्ट नहीं कर सकै छै। तो सब फोर्स अडेप्टेशन जे छै वो कतौ ने कतौ न्यूट्रिशन के और सॉइल के हार्म करते। यो चीज पर प्रयास कयल जा सकैया, यो पर किछु कदम उठायल जा सकैया। दोसर चीज की कहै छै, जेना ई अहाँ अधिकतम अहाँ सबमे मैथिली छी और जे मैथिल नहीं छै उनको कहूँ जो हम हिंदी में बाइज का बतावा चाहब जे मधुबनी जैसे एक टाउन है, वहां पे आज के टाइम पे वाटर क्राइसिस वर्ल्ड नोन है। मधुबनी इज फेसिंग वर्ल्ड वाटर क्राइसिस, वहां पे टैंकर्स आ रहे हैं पानी के। तो वो कहीं ना कहीं एक फोर्स अडेप्टेशन की वजह से ही हुआ है। हर घर में अगर आप मोटर लगा देंगे, हर घर में आप अगर हैंडपंप को रिप्लेस करके अपनी सुविधा के लिए वहां के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेंगे, वहां के एनवायरनमेंट पे फोर्स करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। और ई चीज जते ई मधुबनी तो एक डिस्ट्रिक्ट टाउन छै तो ओकर बात वाजिब छै, और बाकी वो चीज नीचा से बढ़ रहा है। अहाँ बसैठा में देखियो, अहाँ बेनीपट्टी में देखियो, अहाँ बासोपट्टी में देखियो, अहाँ चेटा में देखियो, अहाँ मधेपुरा के टाउन सबके देखियो, ओतो वाटर क्राइसिस कतौ ने कतौ फेस करल जा रहल छै। और अगर वाटर आइबो रहल छै तो ओहिमे ओ प्योरिटी नहीं छै। तो ओहि लेल सरकार के और पंचायत समिति के दुनू के साझा कदम उठाबऽ छै। कियाकि जते हम सब पर्यावरण के बात कर रहल छी, एहिमे अहाँ के बॉटम टू अप अप्रोच लेबऽ पड़त। टॉप टू डाउन अप्रोच अगर अहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, लेजिस्लेटिव लेवल पर या जुडिशरी लेवल पर लेब तो वो ओते ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं भ पाएत जते अहाँ के बॉटम टू अप अप्रोच इम्पैक्टफुल भ पाएत। तो अइयो के ऊपर बात करऽ चाही जे पंचायत के की रोल होबा चाही पर्यावरण के प्रति। ई बात पर हम सब बात केलहुँ। तेसर एकटा हम सब टॉपिक रखे छलहुँ एडल्ट्रेशन इन फूड, मतलब कि मिलावट खाद्य पदार्थ में। 2019 के लोकसभा चुनाव छलै। हम बतौर एकटा पत्रकार मुजफ्फरपुर के रिपोर्टिंग करे छलहुँ, तो ओतऽ हम सुधा दूध के जे सुधा मिथिला में प्रचलित है दूध सेवालय, तो हुनकर एक एजेंसी में एनाहिए पर रिपोर्टिंग के तहत हमरा केस स्टडी करऽ के मोन भेल। तो वो केस स्टडी में हमरा पता चलल जे जौ मैथिल में साया के बहुत ज्यादा महत्व छै। जे आइ उपनयन के दिन है, आइ मूड़न के दिन है, आइ विवाह के दिन, और वही दिन अहाँ के कार्य संभव करऽ के। और रिवर्स माइग्रेशन के सेहो तऽ इम्पैक्ट देखे छी जे शहर से जे धन आबि रहल छै ओतऽ कतौ ने कतौ ओकर वर्चस्व सेहो लोग देखाबऽ चाहै छथि जे हम 5 गाम के भोज कऽ सकै छी तऽ हम 7 गाम के भोज कऽ सकै छी। तऽ ओहिमे भऽ की रहल छै जे अहाँ लग रॉ मटेरियल तऽ अइ नहीं, और प्रोडक्शन अहाँ करऽ चाहै छी बड़का लेवल पर, तऽ कतौ ने कतौ ओ रॉ मटेरियल के आपूर्ति करऽ लए फूड में दबा के एडल्ट्रेशन भऽ रहल है। फूड में बहुत मात्रा में एडल्ट्रेशन भऽ रहल है और गुण ओकर घटल जा रहल है और मात्रा बढ़ल जा रहल है। हमरा बहुत अचंभा भेल अखन लॉकडाउन में हम गाँव पर छलहुँ हैं, और ओतऽ हम देखलहुँ कि अब गाँव में अधिकतम लोग महींस या गाय के दूध नहीं लऽ कऽ सुधा के दूध दऽ रहल छथि। बिल्कुल वो एक कॉमन भऽ गेलै गाम में, जबकि हम ओते गाँव में निवास अपन ओते नहीं रहल, तऽ वो चीज बहुत एकटा क्यूरियोसिटी के चीज रहे, एकटा अमेज करऽ वाला चीज रही कि अच्छा मतलब ई कल्चर गाँव तक पूरा तरह से पहुँच चुकल छै। जबकि हमर गाँव बिल्कुल जे कहै छै डैम्प एरिया ऑफ मिथिला है ओहिमे पड़ैया बासोपट्टी लग। तब ओ हमरा बहुत एकटा अमेज करऽ वाला चीज लागल जे हाँ एनाही कऽ के ई तऽ माइग्रेशन के डेप्थ छै ने, कियाकि जे लोग शहर से जा रहल छै ओ गाँव में शहर चाह रहल छै, ओ फ्रिज चाह रहल छै, ओ एसी चाह रहल छै, तो सुख सुविधा गाड़ी घोड़ा जे कह रहल छै ओ शहर के रिफ्लेक्शन चाह रहल छै, गाँव के अस्तित्व नहीं चाह रहल छै, तो शहर के गाँव में जीवऽ चाहै छै। तो वो हार्मफुल छै जे बेसिक कोर छै मिथिला के तै लेल। सबसे पहले पर्यावरण के लऽ कऽ एकटा चीज हम और ऐड करऽ चाहब जे मिथिला में किछु सोशल फैक्टर सेहो बहुत हार्मफुल है। मिथिला में किछु सोशल चीजें जे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहल है, जेना अगर हम चर्च करूँ तो जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ई कतौ ने कतौ हमर सबके एकटा कुरीति है जे ई सब ग्रसित केने है मिथिला के। जाति के चर्च करू, भाषा के चर्च करू या प्रांत के चर्च करू, तो पर्यावरण एकटा एहन मुद्दा भऽ सकैया जे ई सब फैक्टर के कोलैबोरेट कर सोसाइटी के एकटा कंबाइंड फोर्स के तरह आगा बढ़ा सकैए, सोसाइटी के एकटा कंबाइंड फोर्स के तरह
कोनो चीज के इम्प्लीमेंटेशन ला अग्रसर कर। अब हम इतने सत्यनारायण भगवान के कथा में वाक्य अबै छै किम पूजन किम विधानं च। अब हम इतने अगर समस्या बतेलहुँ है तो समाधान से हो हम किछ अपना तरफ से बतावा चाहिए हमरा। समाधान के हम 3टा ईज के अंदर, ई फॉर एलिफेंट, 3 ईज के अंदर मैंने जो सॉल्यूशन है उसको समराइज कर दिया है। These 3 E's are employment, empowerment and education. I will repeat, empowerment, employment and education. और एक टाइप के अंदर ये है ऐड कर दिया अवेयरनेस के, किया क्योंकि और अवेयरनेस लेनी काज से हो भरले। जना हम अब अहाँ सब मैथिल के बधाई देवा चाहब जखन हाल ही में बिहार सरकार मिथिला के प्राथमिक शिक्षा में अस्तित्व दिलत है तो वो एटा बधाई के पात्र। ओइसे हमरा लगे जे कतौ ने कतौ मिथिला में जे पर्यावरण के समस्या छै ओकरो प्राथमिकता लेवल से एकटा अवेयरनेस उजागर भेटते। तो एम्प्लॉयमेंट कतौ ने कतौ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट आई के डेट में बहुत जरूरी है, ओहि के तरफ हम सब काज कर सकै छी। एजुकेशन, लोग के प्रैक्टिकल अवेयरनेस देना, चाहे वो फोक मीडिया के तरफ से हो, रेगुलर मीडिया के तरफ से हो, सेमिनार वेबिनार नेचर फर्स्ट करा रहा है। दुर्वाक्षत मिथिला मिशन है जो मैथिल के काफी ज्यादा काज कर रहा है। मैथिल आकांक्षा मंच दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सबके जो काफी अग्रसर मैथिल के अरिपन के अपनत्व के महानगर में बसल प्रवासी सबके लोग तक पहुंचावा में बहुत इन सोसाइटीज से और उनका तो कोलैबोरेटिव फोर्स अगर काज करते तो कतौ न कतौ बहुत इम्पैक्टफुल रहते। एजुकेशन के बाद एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट के से हो हम बात करब। एम्पावरमेंट में आई हम सब 7 तारीख का बात कर रहा छी, कल 8 मार्च है तो राष्ट्रीय नारी दिवस के पूर्व संध्या पर हम सब बात कर रहा छी। तो एम्पावरमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स है जिसमें वुमेन और मैन के दोनों के पैरिटी भेटा चाहिए, हर जाति के लोग के पार्टिसिपेशन होगा चाहिए और जे माइन्यूट लेवल पर करी। जिससे कि पर्यावरण के हम पहले ये चीज के भोज काल में कुम्हर रोपा वाला काज नहीं भ सके। क्यों कहता जे किछ और आइटम होगा चाहिए तो कहबे जे बस अहाँ बैसू खाए हम बना दी, तो से चीज एतऽ नहीं होगा चाहिए। पर्यावरण के हम तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, चाहे हम सब रफ्तार कम हो तैयो वही चीज के सफलता पूर्वक कैप्चर कर सकै छी, सफलता पूर्वक अपन एम्बिशन के कंप्लीट करू, एहन हमरा सबके काज करऽ की। तो ओइ लेल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी छै। लोग के सोशल साइंस भेटे, अवेयरनेस हुए जे गाछी और गांव के परंपरा है ओइ से रुक गंतव्य तक पहुंचल जाए, ई हमर आशा है। और अही के साथ हम अपन वाणी के विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, अहाँ बड नीक बात कहलहुँ और बहुत कुछ सीखे ला भेटल हमरा सबके नया। हम जते लोग छथि से जुड़ल हुनका से आग्रह करब कि किनको मन में कोई प्रश्न है तो अवधेश जी से अहाँ पूछ सकै छी। अखन किस समय अहाँ लंग है एखन जे छै जे से हिसाब से अपना अवधेश जी अपना रखला सबके जे छै से बहुत नीक मिला जुला के जे छै से पर्यावरण के जे दोहन भ रहल छै, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भ रहल छै, ओकर जे अहाँ के डिफरेंट कारण छै ओहि पर अहाँ के जे छै से ध्यान देलथि है, ओकर निवारण के सेहो छै। संगे संगे एकटा बात पर बहुत नीक कहलथि है जे मिथिला के जे संस्कृति छै ओकर जे ढांचा छै से पूरा मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लेल, संवर्धन के लेल ओतबे काफी छै। लेकिन तहन ई बात छै जे तहन पर्यावरण के दोहन किया भ रहल छै, ओहि दोहन के सबसे पैघ कारण छै जे मिथिला जे के लोग छै से बहुत जल्दी कोनो भी चीज के प्रति जे से आकृष्ट भ जाइ छै। दोसर बात कोइर होइ छै, जेना कि एकटा अहाँके एग्जांपल दऽ देब। एखन जे छै से प्लास्टिक पॉल्यूशन, जे सिंगल यूज प्लास्टिक पॉल्यूशन जे छै ताहिसँ मतलब पूरा जे छै से दुनिया मतलब जे छै से मतलब प्रभावित अथिये सब ठमन रोकथाम के प्रचार चलि रहल छै। लेकिन मिथिलावासी सब अपन सबके एते नीक ढांचा छलै, अहाँ स्टील के गिलास के यूज करू, माटि के गिलास के यूज करू, भोज खाय ला जाओ तो लोटा लऽ कऽ जाओ, लेकिन ई सब चीज जे छै से मिथिला से जे छै से विलुप्त भऽ रहल छै। तक की करब, सब ठमन जे छै से रुकि रहल छै, प्लास्टिक यूज नहीं करू, अपना सब जे छै से आप प्लास्टिक के यूज केनाइ शुरू कर देलिए। तऽ एकटा जेना अपना सब ई प्रयास शुरू केलहुँ है तेनाहिए एकटा संगठित हर जगह से निरंतर प्रयास के जरूरत छै। और दोसर चीज जे छै से कहलथि है एम्पावरमेंट पर जे छै तऽ एखनो मिथिला आधे
क्या तो पुरुष समाज तो हर जगह छिए, आ महिला समाज जे छथिन से बहुत अपना सब जे छै हुनका हरदम धकले में लागल रहे छिए। लेकिन अहाँ जेबै तऽ महिला के जे लाइफ स्टाइल छै वो काफी जे छै से प्राकृतिक प्रेमी छै, जाहिमे कि अपना सबके किछु एतऽ एक्सपर्ट सब सेहो छथि जे नीक नीक जे छै से एडवाइस दऽ सकैत छथि। तऽ हम सबके कहब अगर किनको किछु जे छै से हुए तऽ किछु बाजी। धन्यवाद। बिल्कुल रोहित भैया, अहाँ जे में वर्ड एकटा हम कतौ वाक्य सुनने रहूं जे चाहे प्रकृति हो या संस्कृति, या दुनू में महिला के सबसे आगा, पुरुष से आगा महिला के के अंदर वर्चस्व छै, और अगर महिला के तो वर्चस्व हट जाए तो संस्कृति और प्रकृति दोनों विकृति में बदल जाए। महिला के बिल्कुल एहिमे हमहूँ अहाँ से पूरा तरह से सहमत छी। ककरो कोनो प्रश्न हुए तो हम आभार मानब जे अहाँ के प्रश्न के हम उत्तर दऽ सकब। केओ प्रश्न के अलावा केओ अगर अपन केओ विचारो राखऽ चाहे छी तऽ राखि सकै छी, नहीं तो ई अपन सब एखन के सेशन के जे छै से एते जे छै से खत्म करब, और आगा जल्द से जल्द अहूँ सबसे हम आग्रह करब किनको मोन में अगर कोनो भी जे छै से विषय वस्तु पर अगर अपन अथी जानकारी साझा करे के हुए हमरा सब संगे, अहाँ सब सादर जे छै से आमंत्रित छी। पर्यावरण से जुड़ल कतौ के समस्या या फिर कोनो भी तरीका जैसे पर्यावरण के संरक्षण हुए, हर प्रकार के पर्यावरण से जुड़ल चीज अहाँ सब जे छै से हमरा सब संग साझा कऽ सकै छी। रोहित जी एक बात हम अहाँ से कहब। हेलो जी जी बाजल जाओ। कहलौं कि नेचर फर्स्ट के लिंक शेयर कर दियो ग्रुप में, ताकि जिनका भी कोई प्रश्न हुए कोनो सामाजिक या नेचर से रिलेटेड किछु भी इन्वायरमेंटल इशू हुए वो तो डाल सके छथि। हम ईमेल आईडी आ ट्विटर दुनू हम जे छै शेयर कऽ चुकल छी। ओके ओके। हाँ 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 ठीक छै। अवधेश जी अहाँ से एकटा बात पूछबाक छले। जी भाई जी। अहाँ बड नीक बात कहलौं, जेना वाटर क्राइसिस अखन मधुबनी के सबसे हॉट टॉपिक बनऽ जा रहल है, एहि लेल कि आब गर्मी आबि रहल है, तऽ वाटर क्राइसिस तऽ छेबे छै। हम अहाँ जे हिसाब से सोचि रहल छियै, गवर्नमेंट किया नहि ओ हिसाब से सोचि रहल छथि। बहुत नीक अहाँ एक बात कहलौं कि ई रिक्शा ई बस के यूएन और बिहार गवर्नमेंट मिलकर प्लान केलथि है, ई बहुत नीक इनिशिएटिव छै। नल जल योजना भी वाटर क्राइसिस से रिलेटेड एकटा निकाले था, मतलब अभी बिहार में चल रहल छै बड ज्यादा। की अहाँ के लागैया कि ई परमानेंट सॉल्यूशन छै वाटर क्राइसिस के? बिल्कुल नहीं, परमानेंट जाबे तक अहाँ प्राइमरी लेवल पर एक अवेयरनेस और कोई आसीनता नहीं क्रिएट करबे ताबे तक वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं भ सकैया। अस्थायी रूप से हाँ, नल जल निधि योजना जे 5 साल 10 साल ले अहाँ एकटा ओकर सोल्यूशन, या आगा चल के जखन एहि के अंदर फिर ओहा अहाँ के लिमिट से, जेना शहर में होइया जे भोर में अहाँ के 1 घंटा पानी, साँझ में 1 घंटा पानी, अहाँ ओहि सब पर टंकी फुल करू और काज करू। तो ग्रामीण में की छै जे अहाँ खेतियो अहाँ के करऽ के और खलिहानो संभालऽ के, पानी के तो दुनू जगह यूज छै। तऽ देखियो परमानेंट तो आई के टाइम पर किछ नहीं छै, फैशन के युग में गारंटी की कोई कामना ना करे, तैयो टेम्पररी रूप से एक नीक जल मंत्रालय के एक कदम छै, और देखियो आगा ई केना प्रोसीड करिए। तो अस्थायी रूप से अखन छै, और बाकी मेन चीज है जे अहाँ के अवेयरनेस करऽ पड़त। अहाँ 25 हॉर्स पावर के या 30 हॉर्स पावर के मोटर के कैपेसिटी अहाँ कतबो बढ़ा देबै, जमीन के अंदर अहाँ पानी नहीं बढ़ा सकै छी। अखन तक एहन कोनो साइंस या टेक्नोलॉजी नहीं एलै जे वाटर टेबल के फेर से भरि सकैया। अहाँ जे एकटा अवधेश जी वेटलैंड इकोसिस्टम के जहाँ चर्चा केने छलियै ने, ई वेटलैंड इकोसिस्टम जे छै ने से कते ठमन देखल गेलैया, बहुत सारा कंट्री में देखल गेलैया जे ग्राउंड वाटर के जे छै से अथी लेवल बढ़वे में जे छै से कारगर साबित भेलैया, काफी हेल्पफुल छै। जी जी। लेकिन अपना सब एकरा इहो अपन सब में भैया एक चीज हुई है। हाँ हाँ बाजू भैया। तऽ इहो में अपना सब पाछा एहि हिसाब से छी जे जते भी वेटलैंड के एरिया छै, खास कर मिथिला रीजन में, वो धीरे धीरे या तो बाहुबली सबके द्वारा कैप्चर कर लेल जा रहल है, या तो ओकरा कोनो भी तरीका से खत्म कर देल जा रहल है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ओहि में वो तो हम सबसे पहले कहलहुँ है ना जे ग्राउंड रियलिटी ई छै जे लोग कनिक मनुष्य परिवर्ती के लोग छलथि से सब तो पलायन कऽ गेलथि, कियाकि नौकरशाही में कोनो कार्यरत, चाहे वो
दिल्ली बॉम्बे कोलकाता कोनो महानगर में कार्यरत छै तो पलायन के स्वीकारता केलखिन जे पलायन आइ के ज्यादा नीक रियलिटी छै। और जे बाँचलथ ओ सब सुकलखिन जे बाहुबल सबसे बड़का बल छै। ओ रियलिटी एकटा बहुत हार्मिंग छै और ई चीज अहाँ बिल्कुल ठीक केलहुँ। हम अपने जखन बेनीपट्टी से अहाँ दरभंगा के तरफ जाइ छी और दोनों रोड के साइड वो पूरा वेटलैंड एरिया छै, ओकरा सब कैप्चर क के तो बड़का बड़का स्टोर बनायल जा रहल छै, तो फिर वो दिक्कत छै। चलू तहन अपना सब जे छै से अवधेश जी के और रवि जी के आज्ञा से जे छै से अजुका ई चर्चा के एते जे छै से विराम दै छियै और ई आशा के साथ जे बहुत जल्दी जे छै अब अपना सब एकटा नया जे छै से मुद्दा के लऽ कऽ एतय आयब, जेनाकि अविनाश जी जे छै से अटेंड कऽ रहल छथि से अपना सबके इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जे होइ छै ओहि पर जे छै से बहुत जल्दी जे छै से किछु अपना सबके सुनेता, तो ओहि के लेल बहुत जल्दी अपना सब फेर से जुड़ब। ताबे कल के लेल सब आदमी के मिलजुल कर रहू की रवि जी? बिल्कुल बिल्कुल, अपन अपन समाज के अपन प्रकृति के रक्षा करते रहू। तब तक के लिए हम सब आदमी विदा दिया और फिर मिले छी। एक मिनट एकटा बात कहऽ चाहब जे दीपशिका जी छथि ओ किछु पूछऽ चाहै छथि, हुनकर ऑडियो के इशू छै। दीपशिका अहाँ टेक्स्ट कऽ सकै छी। हम दीपशिका झा, हम जे छियै हम हरिनगर गाँव कुशेश्वर लॉग के जे गाँव छै ओहिठाम से हम एक्चुअली बिलोंग करै छियै। हमरा ई सवाल छलै कि जेना हम गाँव में रहै छियै ओहिठाम पानि के जे ग्राउंड वाटर ओकर ई जे समस्या जे छै ओ बहुत गंदा छै। लाइक मतलब ओहिठाम बहुत बच्चा सबके बहुत प्रॉब्लम भऽ जाइ छै। कई लोग सब जे जेना हमसब दिल्ली से जाइ छियै गाँव में तऽ ओहिठाम ई बहुत दिक्कत छै कि हमर सबके पानि कखनो कखनो राखल जग में पियर भऽ जाइ छै और उहे पानि ओहिठाम सब बच्चा से लऽ कऽ बूढ़ा सब उहे पानि पियै छथिन और ओकर सोल्यूशन एखन तक किछु नहि भेलै हन। हम गवर्नमेंट के तरफ से एगो नलो लगा देले गले, नलो सब लगेले गए हन, पर हमरा लागैया कि ओहियो में कनी पियरे पानि होइ छै, ओहिमे कनी नीक पानि नहि होइ छै। से ओहिठाम कनेक लोग सबके तऽ कखनो कखनो कीनऽ पड़ै छै बाहर से। तऽ हमरा ई नहीं पता चलैया, पर हमरा लागैया कि ग्राउंड वाटर बिहार में सबसे ज्यादा, रूरल प्लेस में सबसे ज्यादा जो गाँव सबके एरिया होइ छै ओहिठाम बहुत ज्यादा नल सब कॉल सब लगायल गेलै हन। ग्राउंड वाटर ओहिठाम बहुत ज्यादा यूज करै छै लोग सब। तो ओहि में ई प्रॉब्लम छै कि हमरा लागैया कतौ ने कतौ हम सब ना कतौ ने कतौ हम सब दूषितो केने छियै पानि के। हम कनी एहि चीज पर कनी हम चाहे छी कि अहाँ सबके माध्यम से विचार करे, बिकॉज ई गाँव के प्रॉब्लम ई नहीं छै। हम बच्चा से ओहिठाम भेलियै, हम बच्चा से ओहिठाम से देखै छियै कि लोग सब पियरे पानि पियै छै और हमरा लागैया कतौ ने कतौ हमही सब रिस्पॉन्सिबल छियै ई पियर पानि ला, और ई सब हमरे सबके अफेक्ट करे छै। आइ नहीं तऽ काल्हि शायद हमरा सबके एना नहीं तो ओना बहुत बुरा तरीका से अफेक्ट करते। तैला इहो एगो एनवायरमेंट के एक्सपेक्ट में बहुत बड़का बात छै। बट यह पहिला प्लेटफॉर्म छै जाहिमे हमरा एक बार चांस भेटल हन अपन व्यू पर रखल है, तो हम एगो चांस लेलिए हन। तो हमरा ये है कि मतलब अहाँ के बीच में की कहबा के चाही कि ई जे अहाँ कहलियै दूटा कारण से जे छै से भऽ रहल छै। रोहित जी वाटर के एक्सपर्ट छथि। आर्सेनिक और आयरन के जे छै ने से मात्रा ग्राउंड वाटर में जे छै से बढ़ि रहल छै, जाहि कारण जे छै से ई समस्या अहाँके होइ छै। ओहिके लेल की छै अहाँके अपन सबके जे ग्राउंड वाटर छै, अहाँके मिथिला के एकटा कल्चर छै तालाब के कल्चर। जहाँ जहाँ देखबै ओतऽ तालाब छै। ओ तालाब जे छै से समहाउ जे छै से कमला नदी मिथिला में जे छै ओहिसँ कनेक्टेड छै। ओहिसँ की भऽ रहल छै, जते भी गाँव के तालाब छै से दूषित भऽ रहल छै। दोसर बात, अहाँ कलो के पानि के जे यूज केला के बाद फेंकै छियै ओकर प्रॉपर किछु इंतजाम नहीं छै। जे किछु होइ छै प्रॉपर किछु इंतजाम नहीं छै। तऽ एहने जे छै से बहुत एहन कारण छै जाहिसँ जे छै से आर्सेनिक के और आयरन के जे छै से परसेंटेज पानि में बढ़ि रहल छै। और अहाँ सही कहलिए, एहि पर बहुत जे छै जल्दी मतलब गवर्नमेंट ई सब एक्शन जे छै से गवर्नमेंटे लऽ सकैया और अपना सब ई बात के जे छै से राखि सकै छियै। बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी अहाँ के ई मुद्दा उठबै के लेल। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो रोहित भैया हम फिर एक बेर रवि भाई जी नेचर फर्स्ट और रोहित भाई जी अहाँ सबके आभार प्रकट करऽ चाहब ई मंच हमरा प्रदान करऽ लेल और अपन बात के राखऽ लेल। और हम आशा करै छी जे भविष्य में बहुत रंग
प्रयास में हम अहाँ सब संगे जुड़ सकी और कतौ ने कतौ किछ परिणाम तक अग्रसर क सकी। और जेहो श्रोतागण छलत है जेहो आई के मीटिंग में प्रेजेंट रहल उनके सबके आभार। फिर एक बेर जय मैथिली, जय मिथिला, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद जी सब आदमी के। चलिए धन्यवाद।